नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, कोरस बेचते हरि मिले, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। प्रेम से बोली श्री भागवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा से, सत्राजित को भगवान श्री कृष्ण ने मणि लौटाए। सत्राजित ने कहा, प्रभु अपराध हो गया, आपको कलंक लगाया, हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो तीसरा विवाह भगवान सत्यभामा से किए। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना कालिंदी से हुआ, यमुना महारानी से। जो यमुना है ना, वो भगवान की पत्नी है। यमुना के 2 भाई भी हैं। ये यमुना के 2 भाई भी हैं। ये यमुना सूर्य पुत्री है, सूर्य भगवान की बेटी है यमुना। और इनके 2 बेटे हैं सूर्य भगवान के। सूर्य भगवान के 2 बेटे कौन हैं? यमराज और शनि। जो शनि ग्रह होता है ना, वो और यमराज और शनि महाराज। इसलिए कहती हूँ, कई लोग शनि के प्रकोप से बड़े दुखी रहते हैं। शनि के प्रकोप से बड़े दुखी रहते हैं। 7.5 चल रही है। लोग कहते हैं ना, जब आप किसी पंडित जी से जाएंगे दिखाने, तो कोई पंडित जी कहेंगे कि शनि का प्रकोप है, 7.5 चल रही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, सुनिए ध्यान से। कुछ भी चल रही है, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहेगा, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहेगा, वो हमेशा इस सब से बच के रहेगा, बचा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण है जीजा। श्री कृष्ण कौन है? जीजा। सूर्य भगवान के यमुना महारानी पुत्री है, और यमराज और शनि महाराज बेटा है। और यमुना जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण शनि और यमराज जी के क्या हुए? जीजा हुए ना।
जीजाजी हैं, और शनि हो गए साला। शनि ग्रह क्या हो गए? साला। तो जो जीजा के शरण में रहेगा, साले साहब कभी परेशान नहीं करेंगे। जो खुद उनके जीजा के शरण में रहेगा, उसे साले क्या परेशान करेंगे। इसलिए कृष्ण जपने वाले को कभी शनि की 7.5 इत्यादि परेशान नहीं करती, परेशान नहीं करती। अच्छा, इनके दूसरे साले हैं यमराज। यमराज जो भगवान की शरण में है, उसे यमराज से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सब तरफ पहचान है। बताइए ग्रह कितने होते हैं? 9। एक 10वां ग्रह भी है, अनुग्रह। ग्रह कितने होते हैं? 9, और 10वां ग्रह अनुग्रह। जिस पर परमात्मा का अनुग्रह हो, जिस पर परमात्मा का अनुग्रह हो, अनुग्रह मीन्स कृपा, अनुग्रह मीन्स कृपा। तो जिस पर परमात्मा की कृपा हो, जिस पर भगवान की कृपा हो, उसे 9 ग्रह परेशान नहीं करते। ये तो 10वां ग्रह है, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह। 5वां विवाह भगवान उज्जैन में हुआ मित्रविंदा से। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ मित्रविंदा से। ये अनुविंदा और बिंद की बहन मित्रविंदा, अनुबिंद और बिंद की बहन मित्रविंदा। भगवान का उज्जैन से 2 संबंध है। भगवान श्री कृष्ण का उज्जैन से 2 संबंध है। पहला तो भगवान की शिक्षा स्थली है। भगवान श्री कृष्ण शिक्षा कहाँ ग्रहण करने गए? उज्जैन ही तो गए थे ना। तो उज्जैन से 2 संबंध है भगवान की। पहला शिक्षा स्थली उज्जैन है। भगवान ने पढ़ाई पूरी कहाँ की? उज्जैन। उज्जैन की सांदीपनी यूनिवर्सिटी में भगवान अपनी पूरी पढ़ाई पूरा की। और भगवान का ससुराल भी है उज्जैन में। तो भगवान महाकाल से भगवान श्री कृष्ण के 2 संबंध है। अब देखिए ना, अब उज्जैन के बाबू होंगे, बाबू हो गए भगवान श्री कृष्ण। उज्जैन के क्या हो गए? बाबू, बबुआ। भगवान श्री कृष्ण हो गए ना। क्या हो गए? जीजा जी। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन के लोगों के क्या हो गए? जीजा जी। सारे उज्जैन वासी भगवान के कौन होंगे? सारे उज्जैन वासी भगवान के कौन होंगे? तो साला। शंकर जी भी भगवान के इस बहाने साले ही हो गए। भाई ये बताओ, आपके ससुराल में जितने मिले सब साले होंगे, सब साले हो गए ना। आपकी जो पत्नी की जो भाई है, वो सब क्या हुए? साले हो गए। क्यों? सब साले, ससुराल में जितने मिले साले। भगवान के उज्जैन से 2 संबंध है। मित्रविंदा से विवाह किया भगवान ने, और मित्रविंदा से भगवान ने विवाह किया। और ये भगवान की 5वीं पत्नी है मित्रविंदा। 5वीं पत्नी है मित्रविंदा। 6ठा विवाह भगवान का सत्या से हुआ। 6ठा विवाह भगवान का सत्या से हुआ। एक राजा थे, कौशल देश के राजा। उन्होंने 7 बैलों को इकट्ठा किया। बड़े दुष्ट बैल थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 6ठा भगवान श्री कृष्ण के 6ठा विवाह में ही दहेज मिला है, बाकी सब विवाह इमरजेंसी।
सारी विवाह इमरजेंसी 16,108 विवाह में 6ठा विवाह में ही बस कुछ मिला है दहेज। तो उनके पास बैल थे, शर्त रखी कि जो इस 7 बैलों को एक संग नथ देगा हम उनसे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। वहां पर दुर्योधन भी थे, वहां पर दुर्योधन भी थे। सबने ट्राई किया, कोई संभव हो नहीं पाया। अंत में भगवान ने एक साथ 7 बैलों को नथ दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ 7 बैलों को नथ दिया। वो बैल बड़ा दुष्ट थे, बड़े पावरफुल थे। अब भगवान ने क्या किया, 7 को एक ही साथ नथ दिया। नथना जानते हो आप लोग? उनकी नाक में रस्सी डाल के जैसे नाथना बोलते हैं, नाथ दिया। और भगवान ने सत्या से विवाह किया। उसी विवाह में भगवान को दहेज मिला है। 7 बैलों को नाथ करके तब वहां पर नग्नजीत भी उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? नग्नजीत भी कहते हैं। सत्या से अर्थात नग्नजीती से विवाह किया, 6ठा विवाह हुआ। केवल ये वाला विवाह अच्छा हुआ, केवल ये 6ठा विवाह अच्छा हुआ भगवान का, जिसमें अच्छा सारा ढेर धन धान्य भगवान को मिला। बाकी सब इमरजेंसी केस थे, बाकी सब इमरजेंसी केस थे, ले लेकर भागना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण के सिर्फ 6ठा विवाह में ही दान दहेज मिला, यही अच्छा विवाह हुआ है।